घटना है मोहम्मदाबाद खलील हाई स्कूल के पास किस ताल्लुक से हुआ? सर आप ये देख रहे हैं ये जो तमाम गटरों का पानी ये कल बारिश आने की वजह से नहीं हुआ है। ये मसला यहाँ पे 8 से 9 महीने से ये मसला कायम है। आवाम के घरों में गटरों का पानी जा रहा है। ये मोहम्मदाबाद है, सर्वे नंबर 142। आप देख सकते हैं कि खलील हाई स्कूल जहाँ यहाँ पे हज़ारों तलबा और तालिबात तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और इसी कीचड़ के अंदर से उनको स्कूल के अंदर जाना पड़ता है। सर महानगर पालिका यहाँ पे देखिए 4 कारपोरेटर है, महास के 4 कारपोरेटर है गठबंधन के। कोई भी आवाम की तकलीफ़ों पे ध्यान नहीं देता। उनका ये बोलना है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं महानगर पालिका से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि एक लेआउट गिरता है तो कारपोरेशन में उसके पास एंट्री होती है या नहीं होती है? तो आप देखिए किस तरीके की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। कारपोरेशन गैर कानूनी ज़मीनों को लेआउट करके बेचवा रही है और फिर इसमें गरीब आवाम को अपनी जान का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, आज सरकार कह रही है कोरोना से अपनी हिफाजत करिए। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ कि ये गंदगी का 8-8 महीने का सड़ा हुआ गटरों का पानी लोगों के घरों में जाएगा। आप देखिए सर इस तरफ आज 5 दिन से महानगर पालिका के अधिकारियों के पीछे लगा हूँ। गिड़गे साहब ने हमारी मदद की प्रभाग 3 के, मैं उनको सलाम करना चाहूँगा। रोज़ाना वो मेरे टच में रहे हैं कि भाई मैं आज भी कल काम करवा देता हूँ। लेकिन मालेगांव शहर की महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर 1 नंबर के चोर आदमी हैं। लेआउट होता है, गटरें बनती है, कहीं सर्वे नहीं किया जाता है, कहीं देखा नहीं जाता है। महानगर पालिका ये देखे कि इनसे घर पट्टी, नल पट्टी, तमाम टैक्सेस वसूल कर रही है तो बेसिक सुविधा आवाम को क्यों नहीं देती है? ये उनका हक है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें घरों में से गटरों का पानी फेंक रहे हैं, वो नमाज कैसे पढ़ेंगे, पाक कैसे रहेंगे? हमारा सरकार से मुतालबा है कि मालेगांव महानगर पालिका की कड़ी चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। पूरे शहर में इस तरीके की बदगुमानी और भ्रष्टाचारी मची हुई है। अभी बनी अकील मस्जिद के पास से लोग आए, वहाँ पे गटरों का पानी लोगों के घरों के अंदर। पूरे शहर में आधा घंटा बारिश हो जाए तो पक्के पक्के घरों में पानी घुस जाता है। ये महानगर पालिका 450 करोड़ का सालाना बजट रखने वाली महानगर पालिका इतनी भीख मंगी है कि एक गटर नहीं दे सकती आवाम को। सर 450 करोड़ सालाना, 22,500 करोड़ 5 साल का बजट कहाँ है भाई? आधा पैसा आप अपने मानधन पे निकाल दीजिए, आपकी पगार पे निकाल दीजिए, जो आपकी चोरी चमारी है निकाल लो, आधा पैसा लगा दीजिए। सर 5 साल में मालेगांव शहर औरंगाबाद से खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे सरकार से हमारी डिमांड है, मैं मालेगांव आवामी पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहा हूँ कि महानगर पालिका की चौकसी होना चाहिए। आवाम जो परेशान है, इनको कोरोना से बचाना है तो उससे पहले गंदगी से बचाओ, वरना लोग गंदगी का शिकार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या काम चालू है, मतलब गटर बन रहा है कि क्या बन रहा है? आप ये आगे देख रहे, वो बोर्ड लगा हुआ है, आगे बढ़ते जाओ ना, आगे बढ़ते। आप देखिए सर, आइए, ये आगे वो बोर्ड लगा है, वो भी किसी का खेत है, वो भी गट गिराने वाले हैं। लेकिन महानगर पालिका इस तरीके का काम कर रही है कि यहाँ पे सड़क 60 फीट की है, आगे जाके ब्लॉक है, ये 10 फीट का नाला है, पूरा नाला ब्लॉक है। तो बताइए बस्ती का पानी कहाँ जाएगा? अभी ये टेम्परवारी सोच खड्डा बना रहे हैं। 5 बजे कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग है, हम चाहेंगे कि इसका परमानेंट रास्ता निकाले, वरना ये आवाम अपने बच्चों को ले करके और कमिश्नर साहब जहाँ रहेंगे तमाम गंदगी उनके सर पे ले जाके डाल दी जाएंगी। सर इसी के साथ मेरा एक सवाल ये है कि ये मोहम्मदाबाद है और आजमपुरा है और बनी अकील मस्जिद के अतराफ़ के लोगों, कई लोगों ने महानगर पालिका के पद अधिकारी लोगों से रब्ता रहा है कि हमारे इलाके के अंदर साफ़ सफाई होना चाहिए, गटरों की गंदगी निकलना चाहिए, पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने टाल मटोल का बहुत मामला किया। तो इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे?
महानगर पालिका को मालेगांव शहर की गयूर आवाम सीधी ज़बान में समझा समझा के थक गई है। अब मालेगांव शहर की आवाम उंगली टेढ़ी करेंगी। बड़े मिसाल देते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लीजिए। तो अब मालेगांव शहर के जिन जिन इलाकों में गटरों का पानी घुसेगा और वहाँ पे काम नहीं हुआ तो उस वार्ड की आवाम तमाम गंदगी उठा के कारपोरेशन लेके पहुँचेंगी और इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगी। और आगे की अभी क्या लाया है आपका इसके ताल्लुक से? 8 दिन में इनका रास्ता नहीं खुला, गटर परमानेंट नहीं बनी तो हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। हमें नहीं मालूम शायद देश में लॉकडाउन लगा है, दफ़ा 144 लगी है। गटरों का पानी घरों में घुसेगा तो कौन सी दफ़ा 144 और कौन सा लॉकडाउन भाई। वहाँ मरने से अच्छा तो बाहर पुलिस की मार खा के मर जाएंगे, वो बेहतर है हमारे लिए। क्यों भाई? ठीक है। हाई स्कूल के पास का वार्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। गटर का पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अब ये इतना बड़ा ये खड्डा खोद दे रहे हैं, कभी इसमें हमारे मासूम बच्चे गिर गए और उनकी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन? हमें 1 महीने के अंदर इसका नाले का निकाल चाहिए, नहीं तो हम पूरी बस्ती के बच्चे जाके कमिश्नर के पास बैठ जाएंगे, हम घरों में ताला मार देंगे। आप वीडियो पे देख सकते हैं हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। हम हमारे मासूम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हम घर पट्टी भरते हैं, नल पट्टी भरते हैं, हर चीज भरते हैं। जब हम सब सहूलत आपको देते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें सहूलत मिलनी चाहिए। जब हमें कोई चीज की सहूलत नहीं तो आप टैक्स काहे का लेते हो? हमें चाहिए ये 1 महीने के अंदर ये खड्डा बंद होना चाहिए और ये नाले का निकाल चाहिए हमें। और अगर इसमें कोई बच्चे या मासूम बच्चे की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जवाब भी हमें चाहिए। ये तो सोच गड्ढा बनाया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि इसके अंदर अभी पानी सोखे, फिर उसके बाद ये रिजवान भाई आज कमिश्नर से मुलाकात करके आपको गटर का रास्ता निकालेंगे। और अभी दूसरी क्या तकलीफ है आपको क्या सुविधा चाहिए? रिजवान भाई का आपने कैसे किससे ताल्लुक हुआ और रिजवान भाई ने आपकी क्या मदद की, आप वो बताएं। रिजवान भाई हमारे का करीब आए, हमें इतनी सहूलत दी, गटरों की ये गंदगी साफ करी। उन्होंने इस तरह ये उठाया कि हाँ भी यहाँ खड्डा बनने दो, 1 महीने के अंदर इसका नाले का गटर का जो है रास्ता निकलेगा। तो हमें ये 1 महीने के अंदर ये सब काम चाहिए। ये कब से तकलीफ है? बारिश में हुई कि हमेशा से ये खाली हिंदुस्तान वाला कुछ साल भर या 4 महीना पहले भी बंद कर देता था, लेकिन बारिश के वक्त तो खोल देता था। लेकिन अभी 4 महीने से एकदम ब्लॉक कर दिया है वो। न रास्ता गटर के पानी का है, न बारिश के पानी का है। और पूरा खलील हाई स्कूल, जाफर नगर, उधर पूरा पानी यही बस्ती में आता है। तो ये पानी कहाँ जाएगा? हमारे घरों में घुस रहा है, हमारे मासूम बच्चे हैं। ये काम नहीं हुआ तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम पूरी बस्ती के मासूम बच्चे समेत पूरे कमिश्नर की ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे, पूरी गंदगी लेकर उनके सर पे डालेंगे, चाहे ऑफिस में जाए चाहे कुछ भी हो। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मालेगांव खलील हाई स्कूल, गोल्डन नगर गली नंबर 2 खलील हाई स्कूल के पीछे आज इतनी गंदगी भरी है। हर मेंबर के पास जाके हम थक गए। आखिरी में रिजवान बैटरी वाले भाई के पास गए और हमने उनसे गुजारिश करी, भाई कि हमारा मसला तुम हल कर दो। उन्होंने आज उनकी बदौलत ये काम हो रहा है। हमारा बस इतना है कि ये गटर का पानी और रोड का निकाल कर दे, और जो भी है प्रकरण ये खालिद हिंदुस्तान वाले का, उनका भी मसला हल हो जाए, हमारा भी मसला हल हो जाए। हमें कुछ नहीं है। अगर ये तकलीफ है खड्डे की और पानी निकाल हो रहा है तो इसमें एक औरत ने अभी फिलहाल बोली है कि मासूम बच्चे गिर जाएंगे, तो उसका भी कहना सही है। हम रिजवान भाई के बदौलत 5 बजे जाके कमिश्नर साहब के पास या कारपोरेशन में जाकर ये बात कहेंगे।